ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का आधार सीडिंग फॉर्म है। बेसिकली आधार सीडिंग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आधार सीडिंग करा क्यों जाता है। तो देखो, अगर आपको गवर्नमेंट से आपको पैसे मिलते हैं, लाइक वो आपका पेंशन है या फिर कोई स्कॉलरशिप का पैसा जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट आता है, या फिर कोई वैसा स्कीम में आपने पार्टिसिपेट करा, आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है कि ताकि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट पैसे भेज सके, उसको हम लोग कहते हैं डीवीटी, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं। जो गवर्नमेंट हम लोग को भेजती है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं वो पैसे। तो उसके लिए आधार सीडिंग जो है, ये आधार सीडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आधार सीडिंग के थ्रू ही ये जो डीबीटी होता है वो कंप्लीट होता है, समझ गए। इसलिए हम लोगों को बोला जाता है कि आपको अगर गवर्नमेंट से पैसे चाहिए या फिर किसी भी स्कीम का पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में चाहिए तो उसके लिए आपको आधार सीडिंग कराना होता है। अब ये हो सकता है कि आपका जो अकाउंट हो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि आपका जो आधार सीडिंग है, यानी कि जो गवर्नमेंट से पैसे आते हैं आपको, किसी भी तरह से पैसे आए, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो उसके लिए भी आपको आधार सीडिंग करवाना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहला बैंक अकाउंट है तो उसके लिए भी आपको आधार सीडिंग करवानी होगी, क्योंकि जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेने होते हैं, तो मैं एज अ स्कॉलरशिप लेने के लिए मेरे को आधार सीडिंग करना होता है। तो वैसे ही अगर कोई फार्मर है या फिर कोई कहीं पर कोई जॉब कर रहा है या फिर कुछ और, तो उसको अगर गवर्नमेंट से पैसे चाहिए किसी भी स्कीम के थ्रू, कोई स्कॉलरशिप, कोई स्कीम या फिर किसी और तरह से, तो उसको डीबीटी के लिए आधार सीडिंग कराना होता है। दूसरी बात, इस फॉर्म को अगर आप फिल कर रहे हो तो ध्यान रखो कि जो जो आप फिल करोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, यानी कि बड़े अक्षरों में होगा, ABC में, ऐसे में होगा, ना कि ये छोटे अक्षरों में होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। और जो तीसरी बात वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, वो ये कि इस फॉर्म को जब भी आप फिल कर रहे होगे तो आप दो पेन से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू पेन। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो अगर आपके पास ब्लैक पेन हो तो उसका ही यूज करें, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने बीओवी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बीओवी एग्जैक्ट ही लिखना है। बीओवी का मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच में जहाँ मैंने XYZ लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम हो जाएगा, जो भी आपका ब्रांच का नाम है। यहाँ पे फिर डेट में आपको यहाँ पे डेट उस दिन का मेंशन करना होगा जिस दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होगे। जैसे आज 10 मार्च है तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यानी 10 लिखा हुआ है, मार्च को 03 लिखते हैं हम लोग, और 2026, ठीक है, 2026। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट लिखना है। बेसिकली देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा में 14 डिजिट का बैंक अकाउंट होता है, यानी कि 14 अक्षरों का आपका खाता नंबर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। मैंने इसको सैम्पल के लिए 012345 ऐसे करके लिखा हुआ है। फिर अगेन यहाँ पर भी आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जो कि 14 अक्षरों का होता है। फिर आपको यहाँ पे अपना मैंने जो XYZ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है। फिर देखो यहाँ पे मैंने 4 टिक लगाए हुए हैं, एक यहाँ पे टिक है, एक यहाँ पे टिक है, एक यहाँ पे टिक है, एक यहाँ पे टिक है। यहाँ पे ना एक छोटे छोटे बॉक्स होंगे, इस पीडीएफ में दिख नहीं रहा किसी वजह से, मुझे नहीं पता। यहाँ पे 4 छोटे छोटे बॉक्स होंगे, उसमें आपको टिक करना है। और यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा लिखना है, यानी कि BOB लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है जो कि 12 अक्षरों का होता है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आपका आधार नंबर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पे वही नाम लिखना है आपको जो आपके आधार कार्ड में नाम हो। तो मेरा वही है इसलिए मैंने वही लिखा, आपका जो हो वो आप लिख देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना 10 अक्षरों वाला 10 डिजिट वाला फ़ोन नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा। अब देखो इसमें क्या है कि आपके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ईमेल आईडी यहाँ पे छोड़ भी सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन यहाँ पे आपको अपने 14 अक्षरों का अकाउंट नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ही लिखना है, यानी कि BOB जैसा लिखा है वैसे ही। यहाँ पे बस आपका ब्रांच का नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर हो जाएगा जो कि 12 अक्षरों का होता है। फिर यहाँ पे आप उस ब्रांच का नाम लिखोगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XYZ। जिस जगह भी आपका ब्रांच होगा उसका नाम लिखोगे। फिर यहाँ पे डेट में उसी दिन का डेट डालोगे। मैं यहाँ पे 10 तारीख है आज, तो मैंने 10/03 जो कि मार्च दिखाता है, और ये 2026 मैंने लिख देना है इसको ऐसे। फिर इस जगह पे आपको साइन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक ऑफिशियल है वो लोग साइन करेंगे। तो इस जगह पे आपको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्म आपका रेडी है। तो आई होप मैं समझा पाया होऊंगा। ये एक पेज का फॉर्म है, कहाँ कहाँ पे क्या फिल करना है।